कार्तिक अमावस्या तदनुसार 25 अक्टूबर को भारत में आंशिक सूर्य ग्रहण या खंडग्रास सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। यह ग्रहण भारत में 2:28 से शुरू होगा और 6:32 तक रहेगा और उसका अर्थात उसका मोक्ष हो जाएगा। और दिल्ली में यह ग्रहण जो है 4:29 से दिखाई देगा और 5:38 पर वो समाप्त हो जाएगा। ग्रहण का मध्यकाल जो है 5:30 रहेगा। सूर्य ग्रहण के समय अनेकों सावधानियों को बरतना चाहिए। जहां और सूर्य ग्रहण का जो रोगियों को और गर्भिणी स्त्रियों को छोड़कर या बाल या वृद्ध व्यक्तियों को छोड़कर इस ग्रहण के सूतक काल में खानपान वर्जित है। इस ग्रहण का सूतक सूर्योदय से 2:30 से पहले प्रारंभ हो चुका है और ये मोक्ष काल तक रहेगा। तो ऐसे में जो है खानपान नहीं करना चाहिए, मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए और गर्भिणी स्त्रियों को धारदार चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ना अग्नि से भी दूर रहना चाहिए। ऐसा करने से ऐसी शास्त्रों की मान्यता है कि बालक जो है विकलांग पैदा होता है या कोई ना कोई उनका अंग भंग हो जाता है। वहीं खान-पान की दृष्टि से भी इस समय जो विशेष सावधानी बरतनी चाहिए कि खाने पीने की चीजों के अंदर कुशा अथवा तुलसी के पत्र को रख देना चाहिए, क्योंकि इस समय जो सूर्य की किरणें विकीर्ण होती हैं वो मानव शरीर पर भी और भोजन की जो सामग्री पर भी दुष्प्रभाव डालती है। तो इसलिए जो है इन सावधानों को बरतना विशेष आवश्यक है। एक और जहां ये ग्रहण को जो अशुभ माना जाता है, वहीं कुछ राशि वालों के लिए शुभ फलकारक भी होता है। यह ग्रहण जो है तुला राशि पर और स्वाति नक्षत्र पर पड़ रहा है, इसलिए तुला राशि के जातकों पर और स्वाति नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा। उनको स्वास्थ्य की चिंता में थोड़ी स्वास्थ्य की हानि हो सकती है, स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। तो ऐसे में उनको सावधानी बरतते हुए इस ग्रहण काल के अंदर महामृत्युंजय अथवा सूर्य के मंत्र का जप करना चाहिए, दान करना चाहिए। ऐसा करने से उनके स्वास्थ्य लाभ होगा और उनके धन की अभिवृद्धि होगी। वहीं कर्क राशि वालों, सिंह राशि वालों और धनु राशि वालों के लिए ग्रहण जो है शुभ फलप्रद है। उनको धन धान्य और स्वास्थ्य में लाभ होगा और बाकी अन्य राशि वालों को यह धन लाभ, धन हानि और स्वास्थ्य की चिंता पैदा करेगा। और ऐसे में इस ग्रहण के काल का यह प्रभाव होगा कि जब एक ही मास के अंदर 2 ग्रहण पड़ जाते हैं तो बहुत भारी उथल पथल होती है। आपको मालूम होगा जिस समय कोरोना काल का प्रकोप प्रारंभ हुआ था उस समय भी जो 1 महीने के अंदर 2 ग्रहण पड़े थे। तो ऐसे में कुछ राजनीतिक क्षेत्र में भी उथल पथल होगी। तो इसलिए यह ग्रहण जो है भारत के अंदर संपूर्ण भारत में दृष्टिगोचर होगा, लेकिन भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उसमें दिखाई नहीं देगा। ये मध्य एशिया और पश्चिम एशिया में, अफ्रीका में और जो यूरोप के अधिकतर देशों के अंदर ये दिखाई देगा। दिल्ली में यह ग्रहण जैसा कि मैंने बताया कि 4:29 से शुरू होगा और 5:38 तक होगा। इस ग्रहण का जो मध्यकाल है वो 5:30 होगा। तो ऐसे समय पर मंत्र जप किया जाना चाहिए और क्योंकि सूर्य ग्रहण का जो समय काफी लंबा है, ऐसे में जो साधक हवन भी कर सकते हैं, क्योंकि इस समय ये मान्यता है कि सूर्य ग्रहण के समय जो मंत्र जप किया जाता है उसका 100 गुना अधिक फल मिलता है और मंत्र साधना में सिद्धि मिलती है। आद्याशक्ति मां कालका के मंदिर की एक विशेषता है कि ये ग्रहण काल में भी खुला रहता है। उस समय जो है विशेष पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि आद्याशक्ति पराम्बा भगवती का काल चक्र स्वामिनी कहा जाता है। वो सब ग्रहों की स्वामिनी है, इसलिए उस पर जो ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ग्रहण काल में भी कालका जी मंदिर खुला रहता है भक्तों के दर्शन के लिए भी, और इस समय जो है पूजा अर्चना भी विशेष रूप से की जाती है।